जातीय गणना मामले में पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार को वहां से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। इसके बाद 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले जातीय गणना कराने पर पटना हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना और जातीय गणना पर तत्काल रोक लगा दी। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार को 10 दिन का समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके। प्रोसीजरल मामला है, इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिस पर टिप्पणी हो। इंतजार करेंगे। हालांकि एक नुकसान तो ये है कि काफी ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि देश के एक छोटे लेकिन प्रभु वर्ग को शायद अंदाजा नहीं है कि इस जनगणना की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितनी अर्जेंसी के साथ है। अब जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण का एकेडमिक डिबेट अपनी जगह, लेकिन क्या इस डिबेट से उस चीज़ पर पर्दा डाल सकता है जिसकी एक व्यापक 80% आबादी को फौरन आवश्यक है, फौरन ज़रूरत है। हम भी जानते हैं कि सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में, लेकिन क्या तमाम सर्वे बंद हो जाए? अगर इतना विशाल हृदय हमारे यूनियन का होता तो वो इस महती मांग को के पक्ष में खड़ी होती। मेरी चिंता ये है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी बैठक हो हमारे न्यायाधीश ये देखें कि इसको एकेडमिक से ज़्यादा एक व्यापक समझ की जरूरत है, जिसके आधार पर हमारी नीतियां तय होंगी, जिसके आधार पर एक जो सोशल जस्टिस का फ्रेमवर्क है उसको रिविजिट किया जा सकेगा। जो कि बिहार जाति गणना कराने का नीतिगत निर्णय लिया था और काम चालू भी था। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया और वो रुक गया। जल्दी सुनवाई के लिए राज्य की सरकार उच्च न्यायालय में भी गई थी, बात नहीं सुनी गई तो फिर उच्चतम न्यायालय भी गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 3 तारीख को अगर नहीं सुनती है उच्च न्यायालय तो हम सुनेंगे। बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो कृत संकल्पित है जाति की गणना कराने के लिए, क्योंकि हम समावेशी विकास के रास्ते को अख्तियार करना चाहते हैं। हम गरीब राज्य हैं, हम उपेक्षित और वंचित लोगों को हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। साइंटिफिक डाटा होना चाहिए राज्यों के पास। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है, पहले वहां इस मामले की सुनवाई होगी। अगर वहां से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज उसकी सुनवाई हुई और जो बिहार सरकार के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट और उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस बात पर पुरजोर बल दिया कि उनकी याचिका को स्वीकृत किया जाए और पटना उच्च न्यायालय की 4 मई 2023 की जो आदेश है, अंतरिम आदेश, जिसके माध्यम से जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, उस आदेश को स्टे किया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय न तो उस पर नोटिस जारी किया है, न ही किसी तरह का स्थगन आदेश दिया है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है कि वो अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करें। तो आज यही हुआ। बिहार सरकार की याचिका पर आज कोई अंतरिम आदेश उनको इनके पक्ष में नहीं दिया गया है और सारा दायित्व जो है हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगी और वही अंततः इस पर फाइनल फैसला देगी। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अखिलेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 4 मई को रोक लगाई। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने जमा हुए डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। पहले बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस संजय करोल के इस मामले से खुद को अलग कर लिए जाने के बाद नई बेंच के साथ गुरुवार को सुनवाई की गई।